पेंशनर्स की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। एसबीआई का बैंक कर्मी व पेंशनर्स को उपचार के लिए 3 अस्पतालों से करार। बीएम श्रीवास्तव। जल्द होगी अंचल कार्यालय पर चिकित्सक की तैनाती। पेंशनर्स एसोसिएशन के चुनाव में राकेश अरोड़ा अध्यक्ष व विश्वामित्र श्रीवास्तव सचिव निर्वाचित। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की झांसी शाखा के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी वर्ष कार्यक्रम का आयोजन सुबोध कुमार गोप उप महाप्रबंधक झांसी परिक्षेत्र के मुख्य अतिथि में किया गया। साथ ही एसोसिएशन के झांसी अंचल का चुनाव भी हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि डीजीएम सुबोध कुमार गोप ने कहा कि 100 साल पहले झांसी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा की स्थापना की गई थी। शुरुआत में कुछ ही स्थानों पर स्टेट बैंक थी, जिसमें झांसी भी शामिल था। उन्होंने पेंशनर संगोष्ठी आयोजित करने पर आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कराने का प्रयास करूंगा। स्टेट बैंक के लिए अलग से डॉक्टर की तैनाती के संबंध में कहा कि वह इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। साथ ही विभिन्न जांचों के लिए पैथोलॉजी की भी व्यवस्था कराएंगे। पेंशनर्स की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कराया जाएगा। स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के मुख्य प्रबंधक शांतनु गौतम ने कहा कि स्टेट बैंक के कर्मचारियों व पेंशनर्स की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम आयोजकों को बधाई दी। लखनऊ एसोसिएशन के महामंत्री अतुल स्वरूप ने कहा कि बीमा पॉलिसी का लाभ उठाएं, यह आपकी लाइफ सेव करती है। किसी के साथ कोई हादसा हो जाए तो उपचार में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसी एकमात्र संस्था है जो अपने कर्मचारियों व पेंशनर्स का पूरा ख्याल रखती है। किसी पेंशनर्स का अगर निधन हो जाए तो तत्काल राहत राशि उपलब्ध कराई जाती है। पेंशनर्स की समस्याओं का निस्तारण किया जाता है। कई पेंशनर्स को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी नहीं है, इसकी जानकारी रखना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि झांसी समेत तमाम जिलों में डॉक्टर की तैनाती नहीं है, पैथोलॉजी की व्यवस्था नहीं है। जल्द ही इसकी व्यवस्था कराई जाएगी। पेंशनर एसोसिएशन के निर्विरोध नवनिर्वाचित जोनल महामंत्री विश्वामित्र श्रीवास्तव ने कहा कि उपचार के लिए बुंदेलखंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेवालाल चौधरी अस्पताल समेत 3 प्राइवेट अस्पतालों से कांटेक्ट किया गया है। झांसी में एक डॉक्टर की तैनाती व पैथोलॉजी की व्यवस्था की मांग डीजीएम व महामंत्री लखनऊ सर्किट से की है। उन्होंने पेंशनर्स की समस्याओं निराकरण के प्रयास किए जाएंगे। इस मौके पर 80 वर्ष से ऊपर के पेंशनर्स को शॉल उड़ाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इससे पूर्व हुए पेंशनर्स एसोसिएशन के चुनाव में राकेश अरोड़ा अध्यक्ष, विश्वामित्र श्रीवास्तव सचिव, अनिल कुमार खरे उपाध्यक्ष, भारत भूषण मेहता सहायक सचिव, अनिल कुमार श्रीवास्तव सहायक सचिव वित्त, अमित कुमार अग्रवाल व अनिल कुमार श्रीवास्तव कार्यकारिणी सदस्य चुने गए। भारतीय स्टेट बैंक की जो सबसे बड़ी समस्या है स्टेट या बैंकिंग सेक्टर की है। सरकारी विभागों में क्या बात, तो आज जब भी सैलरी रिवीजन होता है तो पेंशन भी रिवाइज होती है। बैंकिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एक बार आपकी जो पेंशन फिक्स हो गई वो रिवाइज नहीं होती है, आपको हमेशा वही पेंशन मिलती रही। उससे इतना बड़ा डिस्क्रिपेंसी है कि जो एक जीएम आज से 10 साल पहले रिटायर हुआ, आज जो एक चपरासी रिटायर हो रहा, दोनों की पेंशन में कोई असमानता नहीं, लगभग बराबर है। तो हमारी मेन डिमांड सरकार से है, डीएफएस से है कि पेंशन जब भी सैलरी का रिवीजन हो, पेंशन भी तब रिवाइज हो ताकि ये डिस्पैरिटी खत्म हो जाए। हमने इसके लिए कोर्ट केस भी किया हुआ है। अभी हम डीएफएस सेक्रेटरी से मिले हैं, हमने फाइनेंस मिनिस्टर से भी इस बारे में बात की है कि ये डिस्पैरिटी हो खत्म की जाए और पेंशन अपडेशन हर सैलरी के आसान पेंशन अपडेशन किया जाए। सबसे बड़ी डिमांड हमारी आज में ये है। थैंक यू। मैं श्री सुबोध कुमार गोप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस झांसी मंडल के डेप्यूटी जनरल मैनेजर हूँ। यहाँ पे मैं जून से उपस्थित हूँ। मेरा जो अपॉइंटमेंट हुआ जून से हुआ है। ये आज का जो आयोजन था ये जो बेसिकली हमारा जो झांसी मेन ब्रांच का 100 ईयर्स से जो हो गया है, 1925 से 2025 जो 1 साल का जर्नी, 100 ईयर्स का जो जर्नी है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग आज एक स्पेशल ओकेजन अरेंज किया है, जो कि हमारे पेंशनर्स, जो झांसी मेन ब्रांच के जो पेंशनर्स हैं उन लोगों को हमने आज बुलाया। मोर देन 100 पेंशनर्स हमने यहाँ बुलाया है। और स्पेशली जो 80 ईयर्स एंड एबव लोग हैं जो पेंशनर्स है हमारे, उनको स्पेशली हम लोगों ने फेलिसिटेट किया है। ये जो रिकॉग्निशन टू द कंट्रीब्यूशन टू द बैंक, उन्होंने इस जो झांसी मेन ब्रांच की जो स्थापना हुई थी उसका जो मेन है पिलर्स है, दे आर द पिलर्स। एक्चुअली जो पेंशनर्स है हमारे स्टेट बैंक के, दे आर द पिलर्स। वो जो कुछ भी करते, जो उन्होंने जो आप इसका स्थापना किए थे उसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं। यस 100 ईयर्स ऑफ झांसी मेन ब्रांच, जो अपना यहाँ पे झांसी मेन ब्रांच, ये 1925 21 दिसंबर को हुआ था।
अंडर इन द एट दैट टाइम इट वाज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो 1955 में हुआ है, बट दैट वाज एट द टाइम इट वाज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जो ब्रांच एक्सपेंशन प्लान हुआ था ना, 100 ब्रांचेस का ऑल इंडिया में होना था, उसमें से झांसी को भी चुना गया था। इस धरती में जो महारानी लक्ष्मीबाई की धरती है, यहाँ पे इसको चुना गया था। हाँ, हमारे जो पेंशनर एसोसिएशन के जो आए हैं वरिष्ठ सब एसोसिएशन के जो अधिकारी लोग, दे हैड डिस्क्राइब्ड इन डिटेल कि क्या क्या उनका फैसिलिटीज है, क्या लेना चाहिए, क्या एक्चुअली पेंशनर्स का क्या होता है ना, एक बार रिटायरमेंट के बाद जनरली हम लोगों का जो फैसिलिटीज है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, बट थैंक्स टू स्टेट बैंक जो कि अपना पेंशनर्स को भी इक्वली देखता है, एज गुड एज जो सर्विंग एम्प्लॉई है, अपना पेंशनर्स का भी जो कुछ प्रॉब्लम ना हो उसके लिए भी हमारा कुछ स्कीम्स है जो कि डिटेल उन्होंने बताएंगे। अभी हमारे जो पेंशन एसोसिएशन के हैं अपने यहाँ पे, ही विल बी टेलिंग यू कि क्या क्या फैसिलिटीज दी हम लोगों ने देते हैं, कैसे करते हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम होने से कैसे रिजॉल्व करते हैं, ही विल बी टेलिंग। Can you give us what are the main problems? वो हम चाहेंगे कि उनसे सुना जाए जो हमारे क्या इंट्रोडक्शन है? विश्वामित्र श्रीवास्तव। झांसी जोन अभी हमारा नया बना है, उसका हमारा चुनाव प्रक्रिया आज भी होना है, लेकिन मैं अनअपोज्ड उसमें इलेक्टेड हो गया हूँ जोनल सेक्रेटरी। जो कि किस तरह की समस्याएं इस समय पेंशनर्स फेस कर रहे हैं? पेंशनर्स की वैसे बहुत ज़्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं है। एक डिमांड है कि यहाँ नया ए बना हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, तो हम लोगों का जो कुछ मेडिकल बिल वगैरह होता है वो अभी पे होने के लिए कानपुर जाता है, तो उसकी एक डिमांड सबकी ये चल रही है कि डॉक्टर की यहाँ पोस्टिंग कर दी जाए, सो दैट वो यहीं पे उनका पूरा हो जाए। उसके लिए हमारे डीजीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया है, महामंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि बहुत शीघ्र ही वो पूरी कर ली जाएगी समस्या। इसके अलावा बैंक से संबंधित कोई समस्या, ऐसी सेवाओं से संबंधित कोई समस्या नहीं है, बल्कि हम बहुत मतलब थैंकफुल हैं झांसी ब्रांच के कि हमारे यहाँ क्या है कि नवंबर माह है तो हर विभाग में एक लाइफ सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो बैंक ने वैसे इस बार उसको हम लोगों का डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट का प्रोविजन किया है, तो ज़्यादातर लोग डिजिटली कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने पेंशनर्स को एक वीडियो बना के भी उस संबंध में स्टेप टू स्टेप गाइड किया है। फिर भी लेकिन मैं स्वयं झांसी ब्रांच में जाके बैठा था एक दिन, वहाँ के मुख्य प्रबंधक थे, अगर कोई दूसरी शाखा का भी कोई मैनुअल लेकर भी आया तो उसका उन्होंने त्वरित गति से पोस्ट करा के उसको निवारण कराया। तो इस तरह की कोई पेंशनर्स लगभग होंगे 250 पेंशनर्स होंगे, और यहाँ पर लगभग 125 पेंशनर्स इस समय उपस्थित हैं। यहाँ झांसी से आए हैं, ललितपुर से आए हैं। अब बाकी इंफॉर्मेशन तो हम लोग सबको देते हैं, लेकिन अब कुछ ओल्ड हैं, कुछ बीमार हैं, वृद्ध हैं, इस वजह से नहीं आ पाए, लेकिन जो आए ये संख्या बहुत अच्छी है और झांसी ब्रांच का बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। हम सब लोगों ने बहुत तारीफ इसकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। बुजुर्ग से जो 80 साल के ऊपर पेंशनर थे वो कुछ नहीं भी आ सके हैं, जो आए हैं उनको झांसी शाखा ने यहाँ सम्मानित किया है, और जो नहीं आ सके हैं किसी वजह से, बीमारी की वजह से, हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको उनके घर पर जाकर सम्मानित करेंगे।